गोरक्षा आंदोलन की एक पृष्ठभूमि खड़ा करती। हुतात्मा महात्मा विमलात्मा जो भी उपमा खोज खोज कभी लागे, स्वामी करपात्री जी महाराज पर अगर निहित किया जाए तो वो कम पड़ जाता है। यही वो स्थान है जहाँ से वह पृष्ठभूमि पड़ी थी स्वामी करपात्री जी महाराज। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। आज भारत के कोने कोने में गुरु पूर्णिमा की रौनक देखने को मिली है, जहां पर विशेष भगवानों की पूजा की गई है। और इतना ही नहीं, बात करें तो शिरडी में भी काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली। बाबा की बहुत ही धूमधाम से पूजा की गई। अलग अलग स्थानों से अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, जहां पर गुरु पूर्णिमा को लेकर के लोगों में हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। और इसी बीच देखिए, अब आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन स्थित धर्म संघ महाविद्यालय आध्यात्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया। यहाँ देश भर से आए संतों, श्रद्धालु और भक्तों की मौजूदगी में विशेष पूजन और गुरु वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सनातन परंपरा, गुरु शिष्य संबंध और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्र उच्चारण और विधिवत पूजन के साथ हुई। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो महाराज स्वामी निरंजन देवी तीर्थ जी महाराज और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के चित्रों पर संतों ने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और पूरे परिसर में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु ने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। अपने संबोधन में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा है कि सनातन धर्म केवल भारत की पहचान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए जीवन जीने का मार्ग है। उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति के मूल्यों के कारण ही विश्व में शांति और मानवता का संदेश पहुंचा है। उन्होंने गुरु परंपरा को भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीवन अधूरा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि आज का युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और यदि युवा अपनी संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे तो देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने युवाओं से सनातन मूल्यों को अपनाने और समाज के विकास में योगदान देने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत की वैश्विक ताकत और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि आज भारत विश्व पटल पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया जाए। कार्यक्रम के अंत में देश भर से आए श्रद्धालु और भक्तों ने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा के इस भव्य आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी। संतों ने समाज में आध्यात्मिक चेतना, संस्कार और राष्ट्रहित के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित धर्म संघ महाविद्यालय में आयोजित गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ से सनातन संस्कृति, गुरु परंपरा और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी पूरे देश के लिए दिया गया। गोरक्षा आंदोलन की एक पृष्ठभूमि खड़ा करती। हुतात्मा महात्मा विमलात्मा जो भी उपमा खोज खोज कभी लागे, स्वामी करपात्री जी महाराज पर अगर निहित किया जाए तो वो कम पड़ जाता है। यही वो स्थान है जहाँ से वह पृष्ठभूमि पड़ी थी स्वामी करपात्री जी महाराज। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।